वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम लोग आपके लिए लाते हैं रिलेशन और करियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेष यानी एरिस, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या फिर किसी रिलेशनशिप में बनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग यार, क्योंकि आपके लिए ये बेहद खूबसूरत सप्ताह रहेगा, स्पेशली 1 से 3 तारीख। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल न गवाए। हालांकि अगले 2 दिन यानी 4 और 5 थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट टू। लेकिन लास्ट के 2 दिन अगर आपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दे दिया तो ये वीक आपके लिए विन विन वीक बनने वाला है। अगर आप शादीशुदा है तो आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स की कदर करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छी तरह से समझेगा और इससे आप दोनों के बीच प्यार और नजदीकियां बढ़ेगी। ये वीक आपके लिए एक आध मौका ऐसा भी लेकर आ सकता है जहां आप चाहे तो इस फास्ट लाइफ से एस्केप भी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम मजे से स्पेंड कर सकते हैं। वैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जल्दी से काम पर लौट आइएगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में ये समय एकदम परफेक्ट है। इस बार अपनी गट फीलिंग्स को फॉलो कीजिए, जरूर फायदा होगा, स्पेशली होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन और इकोनॉमिक्स में। वैसे हो सकता है कि लास्ट 2 डेज में आपका मन कम लगे, बट डोंट वरी, ओवरऑल ये सब के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई के साथ साथ अगर दूसरी बातों में डाइवर्ट होने लगा तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। प्रोफेशनल कोर्स, प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल लर्निंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ ओवरसीज एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी पूरी होगी। मगर हाँ, वीक के लास्ट 2 डेज में ज्यादा मेहनत की तैयारी रखनी पड़ेगी। एक बात यहाँ समझ लीजिए कि अगर आपकी मॉर्निंग गुड ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे का डे भी गुड नहीं होगा। I mean, हफ्ते का पहला दिन दोपहर तक थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन बाद में इम्प्रूवमेंट होना तय है। कई अच्छी बातें हो सकती है, जैसे कि आपका लव्ड वन अगर दूर है तो आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ेगा। सोशल मीडिया में आप स्पेशल लोगों के करीब रहेंगे। वर्क प्लेस पर खास लोगों से नजदीकियां बढ़ेगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आखिरी 2 दिनों में पॉजिटिव क्लूज मिलेगी। और हाँ, अगर आप शादीशुदा है तो प्लीज आप अपने जीवन साथी को ज्यादा टाइम देना मत भूलिए। एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। एक बात और, प्यार करने वाले लोगों के लिए ये वीक के आखिरी 2 दिनों में मेल मिलाप के अच्छे चांसेस रहेंगे। लेकिन प्यार में कहीं खो मत जाना, क्योंकि करियर के लिए भी दिस वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग, ग्लैमर, आर्ट एंड डेकोरेशन, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब, केमिकल्स या फैमिली बिजनेस, इन सभी में फायदा होगा। जॉब में अच्छा मौका मिले तो फौरन लपक लीजिएगा, मेहनत से ना घबराइएगा। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करेंगे तो एब्रॉड में या लॉन्ग डिस्टेंस कामों में या तो फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी सक्सेस मिल सकती है। वैसे भी ये ब्रांडिंग का जमाना है, तो अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ खर्च करना पड़े तो उसमें भी बिल्कुल मत हिचकिचाइए। किए हुए अच्छे कामों का फल अच्छा ही मिलता है। जैसे स्टूडेंट्स को अपनी मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। पढ़ाई के लिए देश विदेश कहीं दूर जाना हो तो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ तो होगा। हाँ भाई, अच्छा ही होगा। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मिथुन यानी जेमिनी, गॉड ऑफ लव मतलब वीनस यानी शुक्र अभी अष्टम स्थान में मंगल, बुध और शनि के साथ युति में आ रहा है, यानी कि रिलेशनशिप में तनाव। अपने शॉर्ट टेम्पर को कंट्रोल करें, वरना झगड़े ही झगड़े हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में वीक का पहला दिन पॉजिटिव जाएगा, मगर बाद में चंद्रमा की बिगड़ती स्थिति की वजह से मुश्किल हो सकती है। आपने सुना ही होगा, कमान से तीर और मुंह से शब्द निकल जाए तो फिर लौटाए नहीं जा सकते।
इस हफ्ते अपने वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज के मामले में थोड़े केयरफुल रहे। अपने स्पाउस या लव्ड वन से कम्युनिकेट करते रहे, मगर प्यार से। वैसे एक अच्छी बात कहना तो रह गई, शादीशुदा लोगों को ससुराल से फायदा मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। जस्ट वेट एंड वॉच। रही बात करियर की, तो शुरू के दिनों में थोड़ी कंफ्यूजन या नासमझी रह सकती है। डिसाइसिव होने में मुश्किल होगी। जॉब में ट्रांसफर या रिस्पॉन्सिबिलिटी में बदलाव भी मुमकिन है। हाँ, लेकिन जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। एजुकेशन, लिटरेचर पब्लिकेशन, प्रिंटिंग, बैंकिंग या अकाउंट्स में काम करने वाले थोड़ा ध्यान रखें। इस हफ्ते बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश में बिजी रहेंगे। स्टूडेंट्स को भी बिजी रहना है मेहनत में, क्योंकि आपके स्टडी की जो प्रेजेंट शेड्यूल है वो कभी भी बिगड़ सकती है। खैर, इन बातों को दिल पे ना लें, अपना फोकस बनाए रखें। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट हो तो कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए हफ्ते का सेकंड हाफ अच्छा है। ओवरऑल बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से बचे तो अच्छा होगा। कर्क यानी कैंसर, इस हफ्ते रिलेशनशिप में केयरफुल रहने का समय है। अपने स्पेशल वंस के लिए आपके दिल में अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहकर अपने आप को इस वक्त संभालना जरूरी है। रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन बनती बात बिगड़ जाने का टेंशन तो हर वक्त लगा रहेगा। ऑल इज वेल का फंडा काम आएगा। खुद को कहते रहे ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मिड वीक में शादीशुदा जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए, आप उन्हें चुटकियों में सुलझा लेंगे। और आपको तो पता ही होगा कि झगड़े के बाद प्यार हमेशा बढ़ता ही है ना। हफ्ते के खत्म होते होते दूर रहने वाले लव्ड वन से मुलाकात या बातचीत के चांसेस स्ट्रांग होते जाएंगे। लेकिन हाँ, शादी का डिसीजन लेने में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी तो पार्टनरशिप या बिजनेस में भी ना करें, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत पार्टनरशिप के लिए अच्छी होने के बावजूद भी पार्टनर का हैस्टी या उतावला बिहेवियर आपको परेशान कर सकता है। आप बस इतना करें कि मेंटली एकदम शांत रहे। 1 से 3 तारीख तक चंद्रमा आपके अष्ट स्थान पर रहेगा, मतलब गवर्नमेंट, सुपीरियर्स या बड़ों के साथ संभल कर रहना होगा। इन शॉर्ट, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अलर्ट रहिए, और अगर नौकरी करते हैं तो सो नॉर्मल सा टाइम रहेगा। और अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पंचम स्थान में जो केतु है वो आपके स्टडीज को डाइवर्ट कर सकता है। 1 से 3 तारीख तक माइंड थोड़ा वेवरिंग रहेगा। रिलीजियस या स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और हाँ, वीक का सेकंड हाफ हायर एजुकेशन के लिए बेहतर होगा। सी यानी लियो, सप्ताह की शुरुआत सी राशि वालों के रिलेशनशिप के लिए अच्छी है। पहले दिन दोपहर तक तो यही टॉपिक आपके दिमाग में घूमेगा। चाहने वालों के साथ इस हफ्ते लाइव कम्युनिकेशन रहेगा। अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहीं दिख रही है तो वो शादीशुदा कपल्स के लिए ही है। इनके बीच नजदीकी तो रहेगी, लेकिन साथ में ईगो क्लैश भी हो सकता है। लास्ट 2 दिन में मुश्किलें बढ़ सकती है। वर्क प्लेस में स्पेशल लोगों के साथ टर्म्स अच्छे रहेंगे, पर अपनी बातों और बिहेवियर में बी वेरी कॉशियस। और मैरिड लोगों के लिए एक सजेशन भी है, 3 तारीख शाम तक का समय आप कुछ ना कुछ करके खास बना सकते हैं। चाहे कैंडल लाइट डिनर प्लान करें या फिर पिकनिक ही प्लान करें, अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल फील्ड में भी आपका झंडा लहराएगा। अब जाहिर है कि जब कोई ऊंचाई पर पहुंचता है तो जलने वालों की या दुश्मनों की संख्या तो बढ़ेगी ही, लेकिन भरोसा रखिए, आपके दुश्मनों का हार का मजा भी चखना पड़ेगा। इस लड़ाई में आपका हथियार बनेगी आपकी ईमानदारी और आपका डेडिकेशन। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके दिमाग में सरकारी कामों और टेंडर्स की बात चल रही है तो पार्टनरशिप के लिए दिस इज द राइट टाइम। स्टूडेंट्स को हम याद दिलाना चाहेंगे कि अच्छा और बुरा समय एक ही कॉइन के 2 साइड है। इस हफ्ते अगर आपको बेचैनी लगे, पढ़ना बोरिंग लगे या मेंटली थकावट महसूस हो तो डोंट वरी, ये वक्त जल्दी गुजर जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखें कि बुरी कंपनी से दूर रहे, अदरवाइज आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कन्या राशि वालों, ये आपके लिए रोमांटिक टाइप का समय नहीं है।
अब ये तो आप भी जानते होंगे कि नए रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से टाइम ना दे पाए या खुश ना रख पाए तो मुश्किलें तो आएंगी ही ना। तो अच्छा होगा अगर आपके लिए कोई नए रिलेशनशिप या नई दोस्ती करने से दूर रहे। हार्मफुल हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी जल्दबाजी ना करें। संबंध को बनाए रखने के लिए समझदारी के साथ अपने एफर्ट्स देते रहे। मैरिड कपल्स के लिए ये नॉर्मल सा वीक है। आखिरी 2 दिनों में हो सकता है कि कपल्स के बीच नजदीकियां बढ़े। जस्ट होप फॉर द बेस्ट। वैसे ज्यादा होपफुल तो नौकरी करने वाले भी रह सकते हैं। That's good fortune for you here। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट, प्रिंटिंग, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कंसल्टेंसी, स्पेयर पार्ट्स या सर्विस में जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता खुलने वाला है। ऑफिस में बॉसेस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से सैलरी बढ़ने या इंसेंटिव मिलने के चांसेस पूरे हैं। वैसे स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है क्योंकि उनका मन पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में अट्रैक्ट हो सकता है। अगर एग्ज़ाम है तो बी अलर्ट क्योंकि आप कुछ मुद्दों से भटक सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ कंटिन्यू, मगर हाँ एजुकेशन रिलेटेड कहीं बाहर जाना हो तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। आपको कोई व्यक्ति पसंद हो तो ध्यान से सुनिए। प्यार के इजहार का वक्त नजदीक है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन्हें ईगो क्लैश से बचना होगा। याद रखिए, प्यार में पॉजिटिव होने से अच्छा है कि खुद को सरेंडर करना। प्यार तभी बढ़ता है जब आप एक दूसरे की सोच और आइडियाज को रिस्पेक्ट करें। कोशिश कीजिएगा, इसी तरह रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनेगी। मैरिड कपल्स के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, खासकर सप्ताह का सेकेंड हाफ। मैरिड लाइफ में फ्रेशनेस बढ़ेगी। दोनों में क्वालिटी टाइम बनने की संभावना है। बस आप बातचीत के दौरान अपने बोलचाल में कॉशियस रहे तो अच्छा होगा, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग से बच पाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप पूरी फैमिली को और सारे रिलेटिव्स को टाइम दे पाएंगे। इस हफ्ते अपने ब्रेन पावर के बलबूते पर आप सक्सेस की ओर ले जाने वाला रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ, विचारों में नेगेटिविटी आ सकती है, बस उससे दिमाग से निकालते रहिए। मेंटली मजबूत और कंट्रोल रहिए। लास्ट 2 दिन आप अपनी फिक्स्ड इनकम को बढ़ाने में बिजी रहेंगे। सेल्स टारगेट वगैरह को अचीव करना अभी जरा मुश्किल लगेगा, बट इट्स ओके। आप बस ऑफिशियल मीटिंग के दौरान अपनी बातों में क्लियर रहें, करेक्ट रहें। स्टूडेंट्स को क्रिएटिव सब्जेक्ट्स, साइंस और रिसर्च में काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बेटर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जॉब रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी हफ्ते के आखिरी 2 दिन बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल अच्छा समय है, पर एजुकेशन से जुड़े फ्यूचरिस्टिक डिसीजन में थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, बस उसका ख्याल रखें। इस वीक वृश्चिक के लिए लव इज ट्रूली इन द एयर। लव्ड वन के साथ मेल मिलाप और बातचीत के जरिए आप अपने प्यार को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। नए रिलेशन की शुरुआत के लिए भी आपका सक्सेस रेशियो हाई होगा। फ्रेंड सर्कल की बात हो या स्पेशल दोस्तों की, आप इजीली आगे बढ़ पाएंगे। और अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है किसी फंक्शन में आपकी एलिजिबल बैचलर से मुलाकात भी हो जाए। मैरिड कपल्स के बीच बॉन्डिंग काफी अच्छी रहेगी। जरूरी है कि एक दूसरे पर विश्वास बना रहे। एंड वन स्पेशल टिप, आपके स्पाउस को ज्यादा स्पेस और टाइम देने की कोशिश जरूर करें। करियर में भी ये फील गुड वाला टाइम है। बस आपके लिए मनी मैनेजमेंट सीखना कंपलसरी है। सिर्फ इनकम पर ही नहीं, आपको सेहत पर भी ध्यान देना जरूरी है। टैक्स बचाने के लिए आप कोई अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। वैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जल्दबाजी ना करें तो ही ठीक है। इस सप्ताह खर्च में ध्यान रखें, पर अच्छी बात यह है कि खर्चे परिवार की खुशियों को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस अपने जलवे दिखाने वाली है। एजुकेशन के लिए फैमिली से सपोर्ट और बड़ों का गाइडेंस मिलेगा। सेकेंड हाफ में दोस्तों का साथ भी मिलेगा। और हाँ, अगर कोई स्टडी टूर करनी पड़े तो अपनी हेल्थ का ठीक से ध्यान रखिए। धनु यानी सैजिटेरियस,
इस हफ्ते धनु राशि वाले अपने प्यार को पाने के लिए थोड़ी हिम्मत दिखा सकते हैं, थोड़े एडवेंचरस भी बन सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बढ़ेगी और एक दूसरे के लाइक्स और डिसलाइक समझते हुए आप अपनी बॉन्डिंग को मजबूत बनाएंगे। प्यार के इजहार को लेकर आप तो वैसे भी बेहद क्रिएटिव है, लेकिन आपकी बातों में अग्रेसिवनेस आने की संभावना है। सो जस्ट बी केयरफुल, प्लीज टेक केयर कि जाने अनजाने में आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना कर बैठे। वैसे स्पेशल लोगों के लिए आपका अट्रैक्शन बना रहेगा। अगर शादी की बात चल रही है तो सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। करियर और बिजनेस में जहां तक फार ऑफ प्लेसेस से कनेक्शन की बात है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मल्टीनेशनल कंपनी से कोई डील या टाई अप का मामला हो, तो उसमें सक्सेस और प्रोग्रेस के चांसेस ज्यादा है। अपने बिजनेस एक्सपेंशंस या नए स्टार्टअप के लिए इस हफ्ते आप ज्यादा सीरियसली सोचने वाले हैं। सर्विस करने वाले अपने जॉब में कंपटीटर्स को मात देकर आगे बढ़ेंगे। ज्यादातर यह पूरा वीक ऑफिशियली मीटिंग्स, डीलिंग्स, कम्युनिकेशंस और इंटरव्यू में बिताएंगे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा वीक है। पहले ही दिन एजुकेशन रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन या डिसीजन होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों के सपोर्ट से आप स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम की प्लानिंग कर रहे धनु राशि वालों को अच्छे से प्लान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इस हफ्ता मकर राशि वालों को रिलेशनशिप के मामलों में अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि आपके पंचम स्थान में ही राहु है। इसके अलावा शुरू में आपकी राशि में शुक्र, मंगल, बुध और शनि, इन सभी की युति होने के कारण फर्स्ट 3 डेज में आपको किसी खास व्यक्ति के प्रति अफेक्शन बढ़ेगा, लेकिन आपकी अग्रेसिव जुबान की वजह से रिलेशनशिप में आगे चलकर वैरायटी ऑफ टेंशन्स आ सकते हैं। अगर किसी नए रिलेशनशिप के बारे में आप एंथुसियास्टिक है तो रुकिए और दोबारा सोचिए, क्योंकि अभी शुरू होने वाली रिलेशनशिप के फ्यूचर में काफी अनसर्टेनिटी दिख रही है। मैरिड लाइफ में जो रूटीन वाली मोनोटोनी आ जाती है, उसे ब्रेक करने के लिए आप डिनर, आउटिंग्स या गिफ्ट्स का सहारा ले सकते हैं। अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को टिकाए रखने के लिए एफर्ट्स करना ना भूलें। अभी आपके धन स्थान में सूर्य और गुरु है, जबकि सेकेंड हाफ में चंद्रमा भी उनके साथ युति में आएंगे। मतलब इनकम तो होगी, मगर आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं। ऊपर से खर्चे भी होने वाले हैं। व्हीकल्स, गैजेट्स, प्रॉपर्टी, ब्यूटी ट्रीटमेंट, एंटरटेनमेंट या सोना चांदी, किसी भी चीज में खर्चे होने के पूरे चांसेस है। सो कंट्रोल योरसेल्फ, ओके? जैसे कि हमने पहले कहा, पंचम स्थान में राहु है, तो स्टूडेंट्स के लिए फोकस कर पाना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है आप में आई एम लॉस्ट वाली फीलिंग्स आ जाए। पहले दिन चंद्रमा आपके खर्च के स्थान में रहेंगे, सो रेस्टलेस फील करवाएंगे, जिसकी इफेक्ट आने वाले दिनों में भी रहेगी। आप बस एग्जाम के बारे में सोचें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, पर सावधान, जल्दबाजी में लिया हुआ कदम आपको नुकसान भी कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए वीक के फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ ज्यादा अच्छा दिख रहा है। पहले दिन दोपहर तक तो ठीक है, लेकिन शाम से आपको बेचैनी शुरू हो सकती है। हफ्ते के सेकेंड हाफ में आपका अफेक्शन अपने संबंध स्पेशल की ओर बढ़ेगा। सेकेंड हाफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी रहेगी और आप अपने प्यार का इजहार भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है, क्योंकि अपने लव्ड वन के साथ आप इस हफ्ते अच्छा खासा रोमांटिक टाइम बिताएंगे। आप अपनी खुशी के लिए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी लव लाइफ सुधरने वाली है, क्योंकि अपने लव्ड वन के साथ आप इस हफ्ते अच्छा खासा रोमांटिक टाइम बिताएंगे। आप उनकी खुशी के लिए खर्च करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मतलब किसी अच्छे से डिनर या आउटिंग का प्लान बन सकता है। हो सकता है कि आप उनका मन रिझाने के लिए कोई महंगा वाला गिफ्ट खरीदे। खैर, मैरिड कपल्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अब स्मार्टली कंधे से कंधा मिलाकर मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। बस एक शर्त है कि आप अपने ईगो को साइड में रखना सीख ले। अब देखिए,
व्हील ऑफ कर्मा या कर्म चक्र को तो अपने हिसाब से ही चलना है। आपके कर्म स्थान में केतु मौजूद है तो कामकाज में अनसर्टेनिटी रहेगी, छोटे बड़े चेंजेस भी आ सकते हैं। हालांकि सेकेंड हाफ में स्पेशली सेल्स और मार्केटिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी वगैरह से जुड़े कामों में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। लास्ट डे ऑफ द वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके अंदर नए काम की शुरुआत करने का जोश बढ़ाएगा। और हाँ, हमें लगता है कि वर्क ट्रिप के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट्स पहले दिन दोपहर तक तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन बाद में बेचैनी की वजह से स्टडी में थोड़ा कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम के लिए टारगेटेड मेहनत कैसे करनी है वो आपके दिमाग में तो क्लियर है। अगर आप फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहे तो बाद में इम्प्रूवमेंट होना तो तय है। आप किसी चीज़ की इन डेप्थ रिसर्च करने में भी कामयाब रहेंगे, मगर हाँ, टेक्निकल सब्जेक्ट में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। मीन यानी पाइसेस। मीन वालों के लिए ये वीक रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेगा। आप तो बस रोमांस में डूबे रहेंगे। हालांकि अपने पार्टनर के गुस्से या रूड बिहेवियर की वजह से आपको बुरा लग सकता है, तो आप सिर्फ ये करें कि अपनी सोच को थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग रखें। बिलीव मी, फायदे में रहेंगे। शादी का डिसीजन भी आप ले सकते हैं, पर हाँ, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। रिलेशनशिप को बनाए रखने में आप बहुत से एफर्ट्स डालेंगे। शादीशुदा जिंदगी में सप्ताह का सेकेंड हाफ आप एंजॉय करेंगे। आपके स्पाउस के लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट भी अरेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी ओर से आपको कोई फायदा मिलने वाला है। और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो वीक के लास्ट 2 दिन बहुत अच्छे हैं। प्रोफेशनली आप बहुत स्मार्टली आपके कामों को पूरा करेंगे, प्रोग्रेस भी होगी। मगर याद रखें कि बिजनेस या नौकरी में दूसरों की बातों पर कंसंट्रेट करने की जगह अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे। इलीगल या एंटी गवर्नमेंट थॉट्स प्रोसेस से दूर ही रहें। नौकरी में है तो सीनियर के साथ बॉन्डिंग बनाने में कॉशियस रहें। अगर स्टूडेंट्स को सफलता चाहिए तो कमर कसे और मेहनत में जुट जाए। सप्ताह की शुरुआत अच्छी होगी, मगर बाद में आपका ध्यान भटकेगा, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट में भी ध्यान जाएगा। तो बी स्ट्रॉन्ग और अपना फोकस बना के रखिए। और हाँ, एग्जाम में शांत रहिए, जल्दबाजी में किसी का भी काम बिगड़ सकता है।